ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हाज़िर ख़िदमत हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं एहसास की इस लाइव टेलीथॉन अपील में कि जो ब्रेक का हमारा जो सिलसिला था जिससे हम मुनक़ता हो गए थे पिछले सेगमेंट से, अब वो हमने दोबारा जोड़ लिया है और अब हम दोबारा से मौजूद हैं आपको वो एहसासात, वो ख़यालात, वो जज्बात, वो दुआएं बताने के लिए, वो दुआएं सुनाने के लिए जो हम अपनी फ़ील्ड के दौरों में, मुख्तलिफ़ दौरों में, सर्वों में, ऑडिट्स में, इंस्पेक्शंस में जो सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। तो हमें कॉल्स करते रहिएगा। अभी भी हमारे पास हेल्पलाइन पे कुछ कॉल्स आई, उन्होंने हमसे जिक्र किया कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन डोनेशंस लाजमी देना चाहते हैं और उन्होंने कुछ हमसे तफसीलात ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी बातें हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी तवज्जो से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी जो ये रिक्वेस्ट है, हमारी जो ये अपील है, उसके ऊपर लब्बैक कह रहे हैं और हमें कॉल्स कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप ये कॉल्स करते रहें, इसी तरह डोनेशंस देते रहें, इसी तरह हमारे साथ ताउन करते रहें ताकि हम दुखी इंसानियत की मदद कर सकें पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। फ़हद भाई, पिछले सेगमेंट में हम लोग जिक्र कर रहे थे, हमने राशन के बारे में काफ़ी जिक्र किया, हमने इफ्तार के बारे में बहुत बात की। पानी के हैंडपम्प की जो बात है, पानी की जो बात हमने बस शुरू ही की थी और फिर हमारा ब्रेक का टाइम हो गया था। तो पानी के सिलसिले में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कहीं आप हैंडपम्प लगा था, हम लोग बहुत से जगहों पे विज़िट करने गए थे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारी नाजरीन के साथ कि उनको भी पता चले कि जब पानी का जब हैंडपम्प लगता है लोग किस तरह खुश होते हैं, क्या दुआएँ दे रहे होते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, इसकी बात बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर जब तक हम उनकी मुश्किलात को अपने ऊपर रख के नहीं सोचेंगे तो हमें इस चीज़ की खुशी का या दुख का अंदाज़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम वहाँ पे जाते हैं, सर्वे करते हैं, ऑडिट करते हैं। अच्छा, इस बार मैंने ये भी देखा कि हमने जो 3 साल पहले एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया था वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। ऐसे सैकड़ों हैंडपम्प वहाँ पे अभी वर्किंग कंडीशन में है। और रह गई बात कि वहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं, तो आप इस बात का इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक हैंडपम्प यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है तो दूसरा हैंडपम्प कम से कम भी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर होता है। तो क्या मैं या आप गवारा कर सकते हैं कि हमारे घर में से कोई ख़वातीन, बुज़ुर्ग या बच्चे हम 1 से 2 से 3 किलोमीटर पर जाके सिर्फ पानी के कैन लेके आ सकें, वो भी 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर? क्या ये मुमकिन है? एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिएगा। और जब हम वहाँ पे आपके दिए हुए पैसों से हैंडपम्प इंस्टॉल करते हैं या आरओ प्लांट लगाते हैं या मस्जिद तामीर करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे उनके चेहरों पे खुशी आ जाए, तो यकीन मानिए इसकी जो खुशी होती है उन लोगों के चेहरों से आया होती है। वो खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना उस खुशी को आप तोल सकते हैं। क्योंकि एक बात का, एक छोटी सी बात से अंदाज़ा लगा लें कि गर्मी के अंदर क्या मैं या आप चाहेंगे आपका कोई फैमिली मेम्बर इस गर्मी तपती धूप में सहरा के अंदर सिर्फ पानी भरने के लिए, सिर्फ महज पानी भरने के लिए 2 से 3 किलोमीटर चल के जाए? तो ये कितनी बड़ी नेमत होती है उन लोगों के लिए कि जब आप उनके घर के पास ही एक हैंडपम्प इंस्टॉल कर देते हैं, जहाँ से चंद कदम के फासले पे कोई भी ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, पानी लेके आके अपने घर की ज़रूरियात को या अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। ये हकीकतन बहुत बड़ी नेमत होती है उन लोगों के लिए जहाँ पे पानी पीने का भी मुयस्सर नहीं है। हम जिन इलाकों में जाते हैं, मैं आपको हकीकतवान बात बताऊँ, पानी एक अलग चीज़ है, पानी की मौजूदगी का होना एक अलग चीज़ है। वहाँ पे पानी के आसार दूर दूर तक नहीं होते। इसकी वजह क्या होती है? खुशसाली, बारिशों का ना होना। अगर एहसास की टीम वहाँ पे सर्वे ना करे तो आपने भी ये वहाँ पे वाक़यात देखें कि क्या हालात होते हैं लोग की। अच्छा, सवारी के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे सड़कों का ही वजूद नहीं है। हम लोग खुद उन रेगिस्तानों में चल के उन जगहों तक पहुँच रहे होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। तो क्या सोचिए कि जहाँ पे हमारे पाँव हमारे टखनों तक धंसे हुए होते हैं, वहाँ पे कोई सवारी जा सकती है? बिल्कुल मैं इसी चीज़ के आगे कुछ थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि नाज़रीन यकीन कीजिए, हम ऐसी ऐसी जगहों पर गए, ऐसे ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते थे कि हमारी गाड़ियाँ फंस जाती थीं और हम लोग अपनी गाड़ियों से उतर जाया करते थे कि जनाब अब गाड़ी तो आगे नहीं जा सकती। हम जब पैदल सफ़र करते थे तो जो 5 मिनट का फासला, जो 5 मिनट में जो फासला हम तय कर सकते हैं, उसको तय करने में आधा घंटा लग जाया करता था। क्योंकि जब हम चल रहे होते थे उस रेत में, उस ज़मीन के ऊपर, तो वाकई में जो ये इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए फ़हद भाई ने कि हमारे जो है पैर धंस रहे होते थे रेत में। एक कदम बढ़ा लिया तो दूसरा कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल होता था।
ऐसे ऐसे इलाकों में जाने के बाद हमने ये काम किया। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा नाजरीन, अभी इन्होंने जिक्र किया कि खुश्क साली वगैरह, पानी ना होना इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। रेगिस्तान है, ठीक है, थर का रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं थर में, जना थर एक रेगिस्तान है जनाब, वहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे जो है हैंडपम्प्स वगैरह लगाने चाहिए हम लोगों को। आप यकीन करें ये जो सिचुएशन थर में है, ये सिर्फ थर में नहीं है, इस किस्म की सिचुएशन मुल्क के और भी बहुत सारे इलाकों में है जहाँ शदीद ज़रूरत है कि वहाँ पे भी लोगों के लिए हैंडपम्प्स वगैरह का इंस्टॉलेशन की जाए, उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। ये सिर्फ थर में नहीं है। हम पंजाब में जब गए, हम लोग दीपालपुर, फिर साबिरपुर और फिर राजनपुर के आसपास के डेजर्टेड एरियाज़ में भी जब हम गए तो यकीन करें हम देखकर हैरान रह गए। तो यहाँ तो थर से भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल है। वही बात कि हमारी गाड़ियाँ फंस जाती थी, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, बहुत मुश्किलों से आगे जाते थे और फिर वहाँ देखते थे कि वहाँ पे भी इंसान आबाद हैं, वहाँ पे भी आबादियाँ हैं, लेकिन पानी नहीं है, वहाँ पे मसाजिद नहीं है, मसाजिद दूर दूर हैं। तो हमने वहाँ के भी विज़िट किए, हम वहाँ पे भी होकर आए। फिर एक और जगह लैया, एक बहुत मशहूर जगह है, लैया से आगे एक और करोड़ के नाम के से एक जगह है, उस तरफ का जो इलाका है वहाँ पे भी पानी की कुछ किल्लत ज़रूर मौजूद है और वो लोग डिस्प्लेस्ड ज़रूर हैं। क्यों? एक वजह होती है, सिर्फ ये नहीं कि सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया, खुदा न खास्ता, सिर्फ यही वजूहत नहीं होती। एक वजह हमारे पाकिस्तान में दरिया के कटाव की भी है। दरिया के कटाव का मामला ऐसा होता है कि ज़मीन को, जो दरिया जो बह रहा होता है, जैसे दरिया सिंध बह रहा है उस एरिया में, वो बहते बहते साथ की ज़मीन को जो है काटता हुआ ले जाता है। और अचानक ऐसा होता है एकड़ों ज़मीन, 50-60 एकड़ ज़मीन, जो लोग वहाँ के बता रहे थे हम लोगों को कि 50-50, 60-60 एकड़ ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो जाती है, अचानक बैठ जाती है, दरिया के अंदर चली जाती है और दरिया अपनी रास्ता बना लेता है, जगह घेर लेता है, उस एरिया को घेर लेता है। और फिर वहाँ ना काश्त हो सकती है, वहाँ जिनके घर थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ अगर कोई मस्जिद थी तो वो भी इस काबिल नहीं रहती कि लोग उसको आबाद कर सके, क्योंकि वो दरिया के बीच में आ जाती है, दरिया के रास्ते में आ जाती है। तो हम उन इलाकों में भी होकर आए और हमें पता ये चला कि जनाब सिर्फ सैलाब आ जाने से ही लोग डिस्प्लेस नहीं होते, सिर्फ यही वजह नहीं है दूसरी और मुश्किलात की, या ज़लज़ला आने से ही नहीं हो, या फिर रेगिस्तान सिर्फ जो है थर ही नहीं है। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे और दीगर वजूहात हो सकती हैं कि वहाँ पे पानी ना हो, वहाँ पे मसाजिद ना हो, वहाँ पे लोगों के लिए रहने को घर ना हो। हम ऐसे लोगों से वहाँ पे मिले कि जो कल तक जिनके पास 50 एकड़ ज़मीन थी, 60 एकड़ ज़मीन थी, ज़मींदार थे, और एक दिन के बाद सिर्फ वो एक दरिया के कटाव की वजह से वो, हम लोग कहते हैं ना, सड़कों पर आ गए। वो एक झोंपड़ी में रहने पे मजबूर, और वो भी कपड़े की झोंपड़ी में रहने पे मजबूर, अपनी पूरी फैमिली के साथ, और मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। ये हम लोगों ने वहाँ पे देखकर उन लोगों से मिलकर आए हैं। ये वाक़यात, ये जो बातें हम कर रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखी हैं और अपने कानों से सुनी हैं। ये इन लोगों से हम मिले हैं। तो पानी अगर थर में नहीं है तो जनाब पंजाब में भी बहुत सारे इलाकों में नहीं है। अगर मसाजिद थर में नहीं है तो पंजाब में भी बहुत सारे इलाकों में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान में पानी की बहुत शदीद किल्लत है, मसाजिद नहीं है। फिर KPK के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरत है और मसाजिद की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जा रहे हैं या पहाड़ से उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैदानी इलाका कहीं और है, कुछ और है। तो वो जो मसाजिद बनी हुई हैं या जो पुरानी मसाजिद हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, वहाँ पर भी मसाजिद बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थर की बात की जाए, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हम विज़िट करके आए हैं और पानी की शदीद किल्लत तकरीबन हर सूबे में यकसा है। ऐसा नहीं है कि सूबे सिंध में अगर ज़्यादा है या बलूचिस्तान में ज़्यादा है, तकरीबन यकसा ही है जो हमने देखा। हम शहरों में बैठे लोग ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इतनी दूर दूर तक लोग आबाद हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे लोग आबाद हैं कि हम भी देखकर हैरान रह गए कि यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं। लेकिन माशाल्लाह उनके भी ज़राए हैं, उनके भी वसाइल हैं, उनके भी कुछ मामलात हैं, जो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना पीना होता है उनका, वहीं रहना होता है, वहीं बसर होती है उनकी। तो ये मामला जब हमने वहाँ देखे तो हमारी यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द इन तक जितनी मदद पहुँचा सकें राशन की सूरत में और पानी की सूरत में, हम उनके लिए मसाजिद तामीर कर सकें। अब पानी की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी, क्योंकि मैं तो ख़ुद रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ख़ुद एहसास की टीम से हूँ, इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 500 के करीब हैंडपम्प्स इस वक्त करंटली लगा रहे हैं। 40,000 के करीब हैंडपम्प्स हम लगा चुके हैं। और यकीन करें ये भी हमें महसूस होता है कि ये भी बहुत कम है।
हम सर्वे पर गए अभी पिछले दिनों में, हमने कुछ इंस्पेक्शंस भी किए कि हमने जो 2 साल 3 साल पहले पंप्स लगाए थे वो अभी ऑपरेशनल हैं कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको भी मेंटेन, क्योंकि ये तो उनके लिए एक नेमत है ना, उसको भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और मज़ीद वो हमें और जो है डिटेल्स दिया करते थे कि आपने देखें यहाँ पे आके काम किया, फ़लाँ फ़लाँ जगह, इतनी दूर एक गाँव मज़ीद है, वहाँ से भी लोग हमारे पास पानी भरने आ रहे हैं, वो तकरीबन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है, कोशिश करके वहाँ पे भी जाइए। तो फ़हद, आप क्या कहेंगे इस, ये जो हम विज़िट करके आए, ये सारी सूरत हाल देखी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके पास कुछ अल्फाज हैं जो बयान कर सकें इस चीज़ को? देखिए फ़हद, बिल्कुल ऐसे ही जो आप फुटेज अभी देख रहे हैं, दरो दीवार से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किन इलाकों में हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन का काम कराया जाता है। बिल्कुल। आपको दरो दीवार देख के अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे कोई खुशहाली नाम का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता होगा इन घरों में। क्या इन घरों में खुशहाली नाम की कोई चीज़ होगी? जिन घरों में पीने का पानी भी मुयसर नहीं है, क्या वहाँ पे राशन या रमज़ान की खुशियों इन लोगों को नसीब होती होंगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो शख्स अपने फैमिली को इन हालात में रखता है, इस बात का अंदाज़ा वही लगा सकता है कि जिसको अपने फैमिली को पानी देने के लिए, पिलाने के लिए, ज़रूरत के इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर चलना हो, तो उसके लिए किस बात की खुशी होगी? उसके लिए कोई ईद भी ईद नहीं रखती, कोई बकरी ईद भी कोई इवेंट का दर्जा नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है पूरी करने के लिए। मैं फिर भी आपको एक बार, आप जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन नंबर्स हमारे स्क्रीन पे मौजूद हैं, सारी डिटेल मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट करता चलूँ। अगर आप स्टूडियो में हमसे बात करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं या अपनी आवाज़ हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल सकते हैं। मैं आपको स्टूडियो नंबर रिपीट करता हूँ, 171839354337। ये हमारा स्टूडियो लाइन नंबर है। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं, 24/7 हमारी लाइन्स ओपन है, आप हमें डायल कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक USA से, तो 1855617786। ये हमारी लाइन्स 24 घंटे खुली हुई हैं आपकी खिदमत के लिए। आप जब दिल चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं। बिल्कुल। आप जब ये नंबर्स रिपीट कर रहे थे तो मेरे पास कंट्रोल लाइन से एक मैसेज आया कि मिस्टर तनवीर F अली साहब हैं USA से, उन्होंने माशाल्लाह $1500 $1500 डोनेट किए हैं, एक वाटर वेल के लिए और 3 हैंड पंप्स के लिए माशाल्लाह। मतलब आप ये देखें, अभी हमने पानी की बात ही शुरू की थी तो एक साहब, मिस्टर तनवीर F अली साहब, वो इतने तवज्जो से ये बात सुन रहे थे, उन्होंने फ़ौरन कॉल कर दी, जनाब मैं ये डोनेट करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला आपके जो आपने डोनेशंस दी हैं इसको कबूल करे, और जो भी मन में दिल में आपने मुराद रखी थी, जो दुआ मांगी थी आपने कि जिसके बदले में आप ये चीज़ दे रहे हैं, मन्नत समझ के, कुछ भी समझ के, अल्लाह ताला वो दुआएं आपकी कबूल करे और आपको कामयाब करे ज़िंदगी में। ये डोनेशंस जो आपने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस काबिल करेंगे कि इंशाअल्लाह ये पानी की जो ज़रूरत है वो किसी अच्छे बड़े गांव में जहां इसकी शदीद ज़रूरत है वहां पहुंचाई जा सके, उनकी कमी को पूरा किया जा सके, उनकी ज़िंदगियों में खुशियां लाई जा सकें। इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाएगा, और ये क्योंकि सदका जारिया है तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी, और फिर गुजर जाने के बाद भी, क्योंकि हम लोग तो काम ही हमारी कोशिश यही होती है ना कि हम काम ऐसे कर जाएँ कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें या हमें जो है अल्लाह ताला उसका अजर देता रहे। तो सदका जारिया का सिलसिला इसी वजह से बन जाता है कि लोग मसाजिद बनाने शुरू करते हैं, पानी का हैंडपम्प या कुएं खोद देते हैं या दूसरे मामलात करते हैं। तो पानी का हैंडपम्प लगाना एक सदका जारिया ही है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अजर देता रहेगा सारी ज़िंदगी और क़यामत तक इंशाअल्लाह। जब तक वो पानी इस्तेमाल होता रहेगा लोग उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अल्फाज जो है असर रखते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। अभी पानी का जिक्र हमने शुरू ही किया था कि जो हमारे भाई हैं तनवीर साहब, उन्होंने हमारी आवाज़ पे इस अपील पे लब्बैक कहा और फ़ौरन डोनेशन इनायत की उन लोगों के लिए जिनको ना हम जानते हैं ना जिनको वो लोग जानते हैं। देखिए, वीडियोस और फोटेज दिखाने का मकसद ये होता है कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, उनके हालात आप तक पहुंचाए जाएं। मार्केटिंग करना, किसी की तशहीर करना हरगिज़ इस बात का मकसद नहीं होता। अगर हम आपको ये चीज़ें ना दिखाएं तो शायद आपका एतमाद भी हम पे इस तरह बहाल ना हो जो एक अरसे दराज से कायम है। सिर्फ फुटेजेस का ही वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है कि आपका दिया हुआ माल, आपकी कीमती जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो किन लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ की फ़िक्र सबको होती है। आप जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं उन लोगों तक ही पहुँचता है जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। सिर्फ वीडियोस और फुटेज का मकसद यही होता है। देखिए, हालात की अगर मैं वहाँ पे बात करूँ, चाहे मस्जिद को लेके करूँ या पानी के हवाले से या अफसारी के हवाले से, अभी भी कल मेरी बात हो रही थी हमारे फोकल पर्सन से,
तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे सिर्फ इफ्तारी की एप्लीकेशन मौसूल हो रही हैं। लोगों को अपनी अफ्तारी की फ़िक्र लायक हो चुकी है कि हमारे घर में अगर राशन है तो वो अफ्तारी के हिसाब से नहीं है, हमारा जो राशन है वो इस महीने में ख़त्म हो चुका है, अब हम बताइए हम क्या करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एहसास से रब्ता करने का मकसद क्यों होता है कि हर साल की तरह इस साल भी उनको उम्मीद बंधी हुई है कि इस साल भी एहसास हमारे साथ उसी तरह एहतमाम करेगा जिस तरीके से पहले एहतमाम किया है। देखें, एक उम्मीद बन जाती है इंसान को कि इसे उम्मीद होती है कि इस साल भी हमें उसी तरीके से अफ्तारी से नवाजा जाएगा, हमारे बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम भी उसी तरीके से किया जाएगा, या घरेलू राशन के हवाले से हमारे साथ इसी तरीके से ताउन किया जाएगा। जो उम्मीद है उन लोगों को एहसास एक उम्मीद बंधी हुई है। बिल्कुल इसी तरह एहसास को आपसे भी उतनी उम्मीद है जितनी उन लोगों को हमसे है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, जिस तरीके से लोगों की उम्मीद हमसे, आप भी एहसास की उम्मीदों पर पूरी तरह उसी तरह उतरिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। एहसास का फ़ायदा ये है कि एहसास उन लोगों की दुआएं समेट के आप तक पहुंचाता है और आपका माल जो है उन लोगों तक पहुंचाता है। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो जो दो लोग अरसे दराज से एहसास से मुंसलिक हैं, वो इस साल भी इसी तरीके से, हमारे पास बहुत से फवाद भाई ऐसे डोनर हैं जिनकी हमारे पास वीकली या मंथली में 1 से 2 बार कॉल आती है। माशाल्लाह, हमें उनके नाम याद हो चुके हैं क्योंकि अरसे दराज से वो लोग एहसास से मुंसलिक हैं। डोनेशन के हवाले से हमें कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, उन लोगों के हवाले जानते हैं। पाकिस्तान को बहुत दर्द रखते हैं अपने दिल में, माशाल्लाह जी, क्योंकि रहना बसना उनकी फैमिलीज तो यहीं पे हैं, लोग वहाँ पे गए हैं वहाँ पे, लेकिन उनके दिल में ये एहसास ज़रूर है कि वहाँ पे तो वो लोग अच्छा खाते पीते हैं, उड़ते पहनते हैं, लेकिन जो उनके बहन भाई, जो उनके रिश्तेदार या जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पे क्या उस तरीके से फ़ायदा उठा पाते हैं। इस वजह से वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप तक उनकी बात पहुंचाई जाती है। और सोचिए कि जब आपके माल में से दिया हुआ पैसा उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है तो उनके दिल से आपके लिए कितनी दुआएं निकलती होंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी विजुअल्स देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, अभी ये पानी की विजुअल, ये हैंडपम्प हमने लगाया है और हम इसको टेस्ट करने गए हैं। ये पानी का हैंडपम्प ऐसी जगह लगाया गया, आप पीछे दीवारें देख सकते हैं, कच्ची दीवारें देख सकते हैं मौजूद हैं। और ये देखें, ये एक गांव देहात का इलाका है जहां पे पानी मौजूद नहीं था उस फैमिली के इस्तेमाल के लिए, और उनके जो है रिक्वायरमेंट, उनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी इंक्वायरी कर लेने के बाद फिर ये सारा काम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन्स पर कि किस तरीके से काम प्रोफेशनली किया जाता है। और फिर यही नहीं कि जब काम मुकम्मल हुआ तब हम थोड़ी सी दुआ कर देंगे डोनर हजरत के लिए, नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। जब हम ये काम शुरू कर रहे होते हैं उस वक्त भी लोग दुआएं दे रहे होते हैं माशाल्लाह, खड़े होके सब लोग। जब उसका एक तरीके से इफ्तिताह होता है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना कि उनके घर में या उनके गांव में एक पानी का हैंडपम्प या वाटर वेल लग रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। वो एक तरीके से इफ्तिताह करते हैं इसका कि सब लोग जमा हो जाते हैं और दुआएं देते हैं उस शख्स को कि जिसने उनकी ज़रूरत को पूरा किया, कि यहाँ पे हैंडपम्प का बंदोबस्त किया, वाटर वेल का बंदोबस्त किया, तो वो उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। फिर काम शुरू होता है। और हमारे लिए भी अल्लाह ताला का, जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का नाम लिए बगैर तो काम शुरू कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए भी एक ओपनिंग सी हो जाती है, जनाब ठीक है, इन लोगों ने माशाल्लाह अल्लाह ताला का नाम लिया, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा और दुआएं दी, और फिर हम वहाँ पे ये काम शुरू करते हैं। इसका जो प्रोसेस है ये बहुत प्रोफेशनल है, हमारी टीम प्रोफेशनल है बहुत। सारे सर्वेस मुकम्मल किए जाते हैं, सारे प्रोसेस को हर तरीके से जो है ना चेक किया जाता है, इंक्वायरीज़ की जाती हैं कि ये सही जगह भी लग रहा है कि नहीं, प्रोक्योरमेंट अच्छे तरीके से की जाती है, क्वालिटी चेक की जाती है हमारी क्वालिटी टीम की तरफ से। फिर उसके बाद कहीं जाके इन चीज़ों की इंस्टॉलेशन वगैरह अमल में लाई जाती है। और फिर इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो मकामी जो लोग हैं, जो फोकल पर्सनस हैं, वो भी इन जगहों का विज़िट करते रहते हैं। और फिर जो कराची में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, वो भी जो है हर साल या हर 2 साल में लाजमी ऐसे पंप्स का भी विज़िट करती है जो 2 साल 3 साल पहले बनाए थे, चेक करने के लिए, मालूमात रखने के लिए कि वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्या ये ऑपरेशनल है कि नहीं है। तो ये सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिए जा रहे हैं पिछले 15-16 साल से। ये अभी की बात नहीं है, अभी 2 महीने पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले ये काम शुरू नहीं हुआ। हमारे डोनर्स हजरात जानते हैं कि हम ये काम, ये खिदमत इंसानियत की पिछले 15-16 साल से कर रहे हैं। और सिर्फ एक फील्ड में नहीं कर रहे,
बहुत सारी फील्ड में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को पानी पहुंचा रहे हैं, किसी को खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को राशन पहुंचा रहे हैं। और एक और हमारा अकाउंट होता है, एक और कैटेगरी है हमारे पास कि जो सादात कराम हैं, हमारे सरों के ताज जो हैं, सादात कराम का मामला ये होता है कि उनको हम ज़कात तो दे नहीं सकते, लेकिन क्योंकि दुनियावी हालात, मुआशी हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है, और फिर हमें ज़रूरत है दुआएं समेटने की, हमें ज़रूरत है आले रसूल की खिदमत करने की, हमें ज़रूरत है। तो हमने एक ख़ास तौर पे कैटेगरी रखी है अपने पास कि हम उन जो है आले रसूल की, सादात कराम की जो फैमिलीज़ हैं, उनको हम स्पेशली तोहफ़तन ये सारी चीज़ें फ़राम करते हैं। चाहे उनको राशन की ज़रूरत हो, चाहे उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम उनको तोहफ़तन पेश करते हैं। इसमें कोई ज़कात का, सदक़े का, किसी और चीज़ का हाथ नहीं होता। डोनर्स हज़रात भी ये तोहफ़तन ही हमें दे रहे होते हैं सादात कराम के लिए। फ़ाद भाई, कुछ और बयान करना चाहेंगे सादात कराम की? जैसे मैंने बात की, तो आपको कुछ जहन में आता है ऐसा कोई वाक़या, ऐसी कोई बात? क्योंकि आपके पास तो ये जो डोनर्स हज़रात हैं उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपके जहन में कोई चीज़ याद आ रही है कि किसी ने इस तरह डोनेशन दिया हो सादात कराम के लिए और कोई ख़ास बात की हो? बिल्कुल, मैं इस बात को आपकी कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान मैं ज्वाइन किया था मिस्टर वाजिद ने USA से। माशाल्लाह, 285 इन्होंने दिए एक हैंडपम्प के लिए। क्या बात है। और $100 दिए उन्होंने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। हमारी ये ट्रांसमिशन जो है, ये लोग देख के बहुत ज़्यादा इसको जो है ना सीरियसली ले रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की थी कि अगर आपके पास मस्जिद बनाने के लिए $9,500 नहीं है, तो हो सकता है इस वक्त ना निकल सकते हो आपकी जेब से। $9,500 अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास जितना है उतना डोनेशन दे दीजिए। $50 दे दीजिए, $100 दे दीजिए, तो कम से कम एक ईंट आपके नाम की किसी मस्जिद में लगी होगी तो वो भी तो सदका जारिया ही है। तो पहले भी हमें इस किस्म की कॉल्स आई थी, अभी पिछले 2-3 दिनों में हमारी टेलीथॉन्स में इस किस्म की कॉल्स आई थी। किसी ने $100 दिए थे, किसी ने $200 दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे भाई मिस्टर वाजिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है थोड़ी हिम्मत की, और जो वो दे सकते थे एक मस्जिद की तामीर के लिए, वो हमें जो है पेश किया। और अल्लाह ताला ये जो इन्होंने दिया है उसको कबूल करे, जो उनकी दुआएं हैं वो कबूल करे, जो मुराद, जो दुआ सोच करके इन्होंने ये डोनेशन दिए हैं वो भी अल्लाह ताला कबूल करे, और उनके मामलात और मज़ीद बेहतर करे कि वो $100 नहीं, अगली बार पूरी मस्जिद ही खुद बनवाएं इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो यही दुआएं, और हम इस चीज़ को सुनकर मज़ीद खुश हो जाते हैं। और बात यही होती है कि वहाँ पे जो अपनी मेहनत से लोग कमाते हैं, चाहे वो $100 दे रहे हो या $50 हो, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। क्योंकि आपके $100, $50 या $10 से जिन लोगों की ज़रूरियात पूरी होती हैं, वो सोचे वो लोग हैं कि जिनके घरों में खाने को राशन नहीं होता। मैं आपको, अगर अभी आप कुछ टाइम पहले मुझसे कह रहे थे कि कोई ऐसा वाक़या बताएं, हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं, विज़िट करते हैं जगहों पे, जिन इलाकों में हम जाते हैं, मैं आपको हकीकत आंखों देखा हाल बताता हूँ कि वहाँ पे कब्रिस्तानों में गोरकन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कब्र या तैयार करने के लिए लोगों को पैसे नहीं होते गोरकन को देने के लिए। जो वहाँ के लोग होते हैं वो खुद ही कब्र तैयार करते हैं। और कितने, हमने कहना नहीं चाहिए, जो जनाजे देखे हैं वहाँ पे लोग घर की चादरों में उनकी तदफीन करते हैं। ऐसा ही है। देखिए, जिन लोगों के पास कफन तदफीन के पैसे नहीं होते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डोली होती है जिसे हम लोग जनाजा लेके जाते हैं, वहाँ पे चारपाइयों के ऊपर लोग अपने प्यारों को लेके जाके उनकी तदफीन करते हैं। ये वहाँ के आंखों देखे हालात हैं। आप इस बात से वहाँ की गुर्बत का और मुफलिसी का अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे लोगों के पास क्या खाने के लिए राशन मौजूद होगा। क्या वो अपनी जेब से मस्जिद बना सकते हैं? क्या वो अपनी अफ्तारी या सहरी का इंतज़ाम कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहाँ पे ये हालात हों कि अपने प्यारों को दफनाने के लिए आप ख़ुद कब्र तैयार करें या कफन के बजाय अपने घर की चादरों में उनको दफनाएं, तो वहाँ पे क्या आलम होगा। जिन इलाकों में वो लोग रहते हैं वहाँ पे ज़मीन बिल्कुल ज़रखेज़ नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है कि वो कुछ कमा के कुछ इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे जब जेब में कुछ होगा नहीं। खुददारी का ये आलम है कि 10 से 12 साल का अर्सा हो चुका है कि किसी ने अभी तक हमसे डिमांड नहीं की हमें पैसों की ज़रूरत है। आप भी मेरे साथ कितने टाइम से जा रहे हैं, कभी किसी ने हमसे नहीं बोला कि हमें इतने हज़ार या इतने लाख दे दें, हमारा ये काम है। जब भी बात की है, राशन की बात की है, पानी की बात की है, और वो भी अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बात की है। ये तो उनका आलम है। मैं आपसे फिर बताऊंगा, यकीन दिलाऊंगा कि वो लोग प्रोफेशनल मांगने वाले या गदागर नहीं हैं, वो लोग सफ़ेद पोश लोग हैं। बट हालात और वक्त का तकाजा ये है कि अपनी ज़रूरियात को, अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे।
अल्लाह ना करे ये वक्त हम में से किसी के ऊपर आए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है घर का सरबराह जब किसी के आगे अपनी फैमिली के लिए हाथ जोड़ता है या हाथ फैलाता है, बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे किसी मर्द के लिए उसकी आंखों में आंसू आ जाना कि मुझे अपने बच्चों के लिए राशन का इंतज़ाम करता है और किसी के आगे वो हाथ जोड़ता है कि मेरे बच्चों का इंतज़ाम करवा दें राशन के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, ये बहुत कठिन मरहला होता है। फ़ाद भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, और वो जो एहसासात, वो जज्बात जो हम इन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला कि कोई शख्स आए और हाथ जोड़ करके हमसे कुछ मांगे। हम हाजिर हैं खिदमत करने के लिए उन लोगों की, चाहे वो पसमानदा इलाकों में रहते हों, चाहे वो देहातों में, गोठों में रहते हों, बस्तियों में छोटी छोटी रहते हों, मुल्क के दूर दराज इलाकों में, शहरों से काफ़ी दूर इलाकों में रहते हों, चाहे वो बड़े शहरों में रहते हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मदद कर सकते हैं उन लोगों की, तो आप यकीन करें हमारे पास ऐसे लोगों का डेटा मौजूद है। लोग हमसे जो है कांटेक्ट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हमारे पास इन लोगों का डेटा मौजूद होता है। हम सारा साल राशन पहुंचाते हैं, हम सारा साल इन लोगों को राशन भी पहुंचा रहे होते हैं, और हमारे सारा साल दस्तरखान भी लगे हुए होते हैं। हम जो पेशावर गदागर जो होते हैं, जो बड़े शहरों में पाए जाते हैं, पेशावर गदागर जो हर सिग्नल पर, हर कोने पर, हर मोड़ पर, हर मार्केट में आपको मिल जाते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको इंटरटेन ना करें, उन तक ये इमदाद ना पहुँचाएँ, क्योंकि हमें पता है कि वो पेशावर हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि सफ़ेद पोश तबका जो कहीं और हाथ नहीं फैला सकता, सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाल सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कि जनाब मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, इस दफ़ा मदद कर दीजिए। कोशिश है कि इंशाल्लाह अगले महीने आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, तो यकीन करें कि हमारे जो पूरा साल जो है राशन पैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो दस्तरखान भी हैं, वो दस्तरखान भी लग रहे होते हैं पूरा साल, रोज़ाना की बुनियादों पर। ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है। और आज जो हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, एक स्पेशल अपील लेकर मौजूद हैं कि इस बार रमज़ान बस स्टार्ट हो रहे हैं, कल या परसों से इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज़ है। आप लोग अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिए, ऐसा मौका ना आने दें कि कोई शख्स हमारे पास आए और हाथ जोड़कर हमें बोले कि जनाब प्लीज़ राशन का बंदोबस्त कर दें, रमज़ान पता नहीं कैसे गुजरें। ऐसा मौका ना आने दें। हमारी भी पूरी कोशिश है, कॉल्स करें, डोनेशंस दें, हमसे बात करें, हमसे सवाल करें, हमें कुछ सजेशन देनी हो वो दीजिए, हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे। आपके सजेशंस अगर पॉजिटिव हैं तो हम आगे मैनेजमेंट तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन यकीन करें आपकी कॉल्स, आपका साथ, आपका ताउन ही हमें दरकार है, और वही हमारी रिक्वायरमेंट है। आगे दूसरे लोगों की जो पसमानदा इलाकों में हैं, जो बड़े शहरों में हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनकी मदद करने के लिए टेलीफोन लाइंस हमारी ऑन हैं। स्टूडियो नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के जहनों में एक बार फिर नक्श हो जाए। यूएसए से आप कॉल करेंगे 1718393543 पर, ये स्टूडियो का नंबर है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं हमारे डोनेशंस लाइंस पर, यहाँ पे बात करना नहीं चाहते, या इस प्रोग्राम के बाद आप कभी रिपीट टेलीकास्ट वगैरह देख रहे हो और डोनेशंस देना चाहें किसी भी वक्त 24/7, तो आप हमारे डोनेशंस लाइंस पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 185561777786। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो कॉल सेंटर में हमारे एजेंट्स मौजूद हैं, जो रज़ाकार मौजूद हैं, वो आपको मुकम्मल गाइडेंस फराहम करेंगे किस तरीके से जो है डोनेशंस प्रोसेस होंगे, और दीगर अगर आपको सवाल करने हो तो उनके भी इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पे जवाबात मिल जाएंगे। फाद भाई, हमने जिक्र किया राशन का, हमने जिक्र किया अफ्तार का, फिर पानी के बारे में भी थोड़ी बहुत हमने बात की। आपका क्या ख्याल है, मसाजिद के क्या मामलात हैं? मसाजिद क्या ऐसी मौजूद हैं इन दूर दराज इलाकों में, इतनी तादाद में मौजूद हैं, इतनी करीब करीब मौजूद हैं कि लोगों को इस रमज़ान में आसानी होगी नमाज़ पढ़ने में, जाने में, तरावी पढ़ने में रात को? देखिए, वहाँ पे अगर हालात की बात करें तो जितने पानी के मसाइल या राशन के हवाले से मसले मसाइल हैं या अफ्तारी के हवाले से मसले मसाइल हैं, सेम इसी तरह मसले मसाइल मस्जिद के हवाले से भी हैं। क्योंकि जितने डिस्टेंस पे वहाँ पे हैंडपम्प कायम है, इंस्टॉल है, इतनी ही दूरी पे एक मस्जिद भी वहाँ पे आबाद है। सोचे इसी गर्मी में जो रोज़ेदार हैं या जो नमाजी जाते हैं, इतनी दूर ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं वो लोग, तो क्या ही बेहतरीन होगा कि कुछ लोग मिल के एक वहाँ पर मस्जिद की तामीर कर दें। इससे होगा क्या, अल्लाह का नाम पूरे इलाके में गूंजेगा, वो जगह आबाद हो जाएगी, अल्लाह के नाम की अजान पूरे इलाके में आवाज़ जाएगी उसकी। उससे होता क्या है, देखिए बहुत सी जगहों पे हम लोग नहीं जा पाते, आपको भी पता है,
एक मस्जिद जो है इबादत की जगह होती है, वहाँ पे लोग अफ्तारी करने भी आते हैं, लेकिन वहाँ पे मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा इख्तियार कर लेती है। जिन लोगों के पास हम नहीं जा पाते, जिन घर में हजरात नहीं हो पाते, ख़वातीन हो पाती हैं, उन लोगों की भी मुश्किलात हम तक पहुँचती हैं। फिर हमारे फोकल पर्सन वहाँ पे जाके उनसे रब्ता करते हैं। कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे मर्द हजरात नहीं हैं, ख़वातीन हैं, छोटी बच्ची हैं, वो अपना गुजारा बसर किस तरह करती होंगी। हमारे नुमाइंदे उन तक पहुँचते हैं, उनकी दाद रसी करते हैं। जो भी मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो पानी से मुतालिक हों, चाहे वो राशन से मुतालिक हों, या खाने के अनाज से, किसी चीज़ से भी मुतालिक हों, या इसके अलावा दूसरे शोबे में भी अभी कोई मसले मसाइल होता है, वो भी उनकी ज़रूरत पूरी की जाती है। तो मस्जिद का क़याम वहाँ पर लाजिम व मज़लूम है, क्योंकि वहाँ पे कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं जिसमें लोग हमसे कहते हैं कि देखें राशन का इंतज़ाम तो हो जाएगा, डोनर हजरात करवा देंगे। ये उनका समझे, ये उम्मीद है उनसे कि डोनर हजरात अल्लाह के फजलो करम से हमारा इंतज़ाम करवा देंगे, जैसे वो हर साल करवाते हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि मस्जिद की तामीर भी की जाए इलाके के अंदर। अच्छा, हमारी ख्वाहिश ऐसी होती है और कोशिश ऐसी होती है कि ऐसी जगह पे मस्जिद का क़याम अमल में लाएँ जहाँ पे दूर दराज इलाके एक जगह पे आके इबादत कर सकें। मतलब एक सेंटर में मस्जिद कायम की जाए, जी। जो इस तरफ रहता है उसको भी ज़्यादा फासला तय ना करना पड़े, जो दूसरी तरफ रहता है उसको भी फासला तय करना पड़े। सिर्फ रमज़ान के हवाले से नहीं, आम दिनों के हवाले से भी, क्योंकि गर्मी तो वहाँ पे पूरा साल ही मौजूद होती है। बिल्कुल। तपती रेत होती है, ऊपर गर्म आसमान होता है और कच्चे घर होते हैं। एक लम्हे के लिए जब हम उन घरों में जाते हैं तो हमारा दम घुट रहा होता है। ये मैं आपको बिल्कुल सही अल्फाज बता रहा हूँ। जब सर्वे करने जाते हैं तो उन घरों में आप जा नहीं सकते, इतने घर वो तप रहे होते हैं, क्योंकि कोई शेड नहीं होता है। कच्चे मकान की क्या अहमियत होगी, वो धूप को बचा सकता है, बारिश को बचा सकता है, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन घरों में वो लोग रहते हैं। उन घरों में रहने के बावजूद भी उनकी ख्वाहिश होती है कि मस्जिद की तामीर की जाए ताकि उनका बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके, क्योंकि वो चाहते हैं दुनियावी तालीम के साथ उन बच्चों को दीन की तालीम भी मिले। वहीं से उन मस्जिदों से लोग कुरान हिफ्ज़ भी करते हैं और नाज़ा कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। उन्हीं मस्जिदों के अंदर मदरसा भी चलता है। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे आप अलग से मदरसा कायम नहीं कर सकते। मस्जिद के अंदर आपकी इबादत भी हो जाती है। अगर आप रमज़ान में इबादत कर रहे हैं तो अफ्तारी और सहरी का एहतमाम भी हो जाता है और पूरे साल लोग वहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं और वहीं से हाफिज़ भी बच्चे बनते हैं और नाज़ा की तालीम भी हासिल करते हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात याद दिला दी। अभी हम जब सर्वे पे गए हुए थे तो शायद आपको याद होगा, एक मस्जिद का हमने विज़िट किया जो हमने बनाई थी कोई 4 साल पहले। तो हमने उस मस्जिद का विज़िट किया। मैं जो है पंजाब का इलाका था, तो साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं हम। तो मस्जिद का जब हमने विज़िट किया तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते मगरिब हो गई थी, अंधेरा हो गया था। मगरिब के बाद का टाइम था, मेरे ख्याल में 8-9 तो बज ही रहा था रात में, जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। जी। हम जब वहाँ गए तो जनाब लाइटें ऑन हैं, अंदर से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ आ रही है। हम मस्जिद में दाखिल हुए कि जनाब ऐसा क्या है, पूरा सारा गांव तो तकरीबन सोने जैसा कि सो रहे हैं सब लोग। टाइम ऐसा हो गया कि गांव देहात वाले तो 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। ऐसा क्या मामला है कि इस वक्त तकरीबन 8:30-9 बजे ये लोग इस वक्त कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं मस्जिदों में बैठकर। हमने वहाँ विज़िट किया। ये हम दोनों का एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। हमारी टीम हमारे साथ थी। हम वहाँ गए रात को। उस वक्त मस्जिद में हम जब दाखिल हुए तो वो पूरी मस्जिद तलबा से भरी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और एक उस्ताद जी जनाब मौलाना साहब जो है उनको कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। तो हम बड़े हैरान हुए कि रात के इस वक्त, मतलब वहाँ उनके लिए तो रात ही हुई, कि इस वक्त 8-9 बजे के करीब जब इन बच्चों के सोने का टाइम है, आप कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं इनको, तो ये बच्चे सोएंगे कब, इन्होंने खाना कब खाया होगा। हम ज़रा हैरान हो गए कि ये मामलात क्या हैं। तो भाई एक लम्हे के लिए मैं आपसे ब्रेक लेना चाहूँगा, क्योंकि इसी आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें ज्वाइन किया एक हमारे डोनर ने, सैयद फैयाज अब्बासी साहब हैं USA से। $500 उन्होंने डोनेशन दिया है। क्या बात है। वो चाहते हैं कि पूरे $500 राशन की तकसीम किए मद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हम लोग जैसे जैसे बात कर रहे हैं और जैसे रमज़ान करीब आते जा रहे हैं, कल परसों इंशाल्लाह ताला रोज़ा होने वाला है, परसों रोज़ा होने वाला है इंशाल्लाह यहाँ पे भी, तो डोनेशंस भी उसी स्पीड से आने शुरू हो गए, उसी तेज़ी से आने शुरू हो गए। हमारी हॉटलाइंस पे तो आते ही रहते हैं माशाल्लाह। हमारी टेलीथॉन्स के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह लोग कॉल्स करना शुरू कर दिया लोगों ने। और अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी करे। आपने ये डोनेशन दिया, अल्लाह ताला जो आपके दिल में मुराद है, जो आपके दिल में दुआ है, जो सोच करके आपने ये डोनेशन दिया है, अल्लाह ताला वो कबूल करे और आपको इसी तरह कायम रखे, इसी तरह आबाद रखे, इसी तरह आपके हाथ में जो है अल्लाह ताला मदद की जो एक वो है कि आपको ये
आप ये चाहते रहें कि मेरे हाथ से मदद के लिए लोगों के लिए पैसे निकलते रहें, डोनेशन निकलते रहें, सदक़ात निकलते रहें। एक चीज़ आपने नोट की है कि जिस तरीके से एप्लीकेशन मौसूल हो रही हैं, लोगों की मुश्किलात हम तक पहुँच रही हैं, उसी तरीके से डोनेशन भी मौसूल हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फात भाई, ये निज़ाम अल्लाह ताला का है। बेशक। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों के डोनेशंस को उन लोगों तक खिदमत के आप लोगों के डोनेशंस को खिदमत में कन्वर्ट करके उन लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सिर्फ ब्रिज हैं, ब्रिज बिटवीन यू गाइज द डोनर्स और ब्रिज बिटवीन दी गाइज हु आर वेटिंग फॉर दीज डोनेशंस एंड ये जो खिदमत का इंतज़ार कर रहे हैं, जो राशन का इंतज़ार कर रहे हैं, इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, हम आपके और उनके बीच में जो है सिर्फ एक ब्रिज का जो है किरदार अदा कर रहे हैं। हम सिर्फ थोड़ी सी दुआएं समेट रहे हैं, थोड़े अपने एफर्ट्स दे रहे हैं कि हमें थोड़ी दुआएं मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और आपके तो क्या बात है, आप जो खिदमत कर रहे हैं लोगों की डोनेशंस देके, सदक़ात खैरात जो भी आप दे रहे हैं, कि माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दर्जात किस तरह बुलंद करता होगा, आपकी क्या मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करता होगा। तो प्लीज़ ये जो है आप अपनी कॉल्स बिल्कुल ना रोकिएगा, कॉल्स करते रहिएगा। हम मदरसे का जिक्र कर रहे थे, कुरान शरीफ जो पढ़ रहे थे बच्चे वहाँ पे मस्जिद में, हमारे एक साहब ने बताया कि हम जब उनसे मुलाकात की, हमने तफसील मांगी तो हमें पता चला कि जनाब ये वो बच्चे हैं इस गांव के, ये वो और दूर दराज गाँव के भी लोग बच्चे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया ये वो बच्चे हैं जो दिन में काम कर रहे होते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं, दूसरी जगहों पे जाके फील्ड में काम कर रहे, क्योंकि हमारा वो जो पसमानदा इलाका है वहाँ पे जो है ना एक बंदे के जो है ना काम करने से घर का हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता। तो ये वो बच्चे थे जो दिन में काम कर रहे होते थे और फिर शाम में खाना वगैरह खा लेने के बाद, इशा की नमाज के बाद फिर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाया करते थे, क्योंकि ये उनको भी शौक़ था और उनकी फैमिलीज़ को भी शौक़ था कि हमारे बच्चों से ये दीनी तालीम जो है कहीं रह ना जाए। उनको कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे, उनको हिफ्स करवा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई और हम सोच ये रहे थे कि जिस डोनर ने ये मस्जिद बनाई होगी कि अल्लाह ताला ने उसकी किस तरह मदद की होगी और क्या मामलात होंगे उस शख्सियत के कि उसके दर्जात बढ़ते ही चले जा रहे होंगे रेगुलर बुनियादों पर, क्योंकि ये तो सदका जारिया है। वो लोग वहाँ कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो अजर उनको मिल रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं तो अजर मिल रहा है, एक एक लफ्ज़ कुरान शरीफ का, एक एक आयत का जो एक एक लफ्ज़ है कुरान शरीफ का, उसके बदले में अजर मिल रहा होगा, नमाज़ें पढ़ने पर अजर मिल रहा होगा। वहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर टाइप का अगर बन गया हो, लोग एक दूसरे के दुख दर्द बांट रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो, तो भी अजर उस शख्स को मिल रहा होगा, लाजमी कुछ हिस्सा उसको मिल रहा होगा जिसने ये मस्जिद बनाई। फिर मस्जिद से जो अज़ानें गूंजती होंगी, जो लोग सुनते होंगे, जो बरकत पैदा होती होगी उस इलाके में, उसका भी अजर कुछ ना कुछ तो उस शख्स को मिलता होगा, उस डोनर को मिलता होगा जिसने ये मस्जिद बनाई। मतलब अनगिनत चीज़ें जो हम बयान भी नहीं कर सकते। और ये वो खुशी थी हमें वहाँ, जब हम वहाँ गए, हमने ये सब मामला देखे, इतनी खुशी हुई थी कि हम सोच नहीं सकते थे कि हम ये किसी को बयान भी कर सकेंगे। आज भी जब हम आपस में यहाँ खड़े होकर आपके सामने बात कर रहे हैं, वो वाक़या बयान कर रहे हैं, तो यकीन करें हमारे पास अल्फाज नहीं है। हम वहाँ एक रूहान सा चेहरा हो जाता है ना, आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, नमी आ जाती है। हमारे साथ वो मामला थे कि हम इतने बड़े बड़े शहरों से आए हैं, पता नहीं नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कुरान शरीफ रेगुलर बुनियादों पर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, हमारी तो टूटी फूटी इबादतें होती हैं। लेकिन जब वहाँ गए और उनका जज्बा देखा तो हम लोग यकीन करें बहुत हैरान हुए और बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है, इन लोगों की मदद के लिए चुना है और अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने चुन लिया है। आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं, आप हमें हमारी बातें सुन रहे हैं, आप तक ये जो है सारे वाक़यात सुनाने का मकसद आपको ये नहीं है कि कोई हम स्टोरी लाइन बयान करें, कोई स्टोरी बयान करें और आप जो है उससे खुश हों, महजूज़ हों, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं ये असल वाक़यात हैं, ये असल मामलात हैं, ये असल हालात हैं, ये हक़ाइक़ पर मबनी सारी चीज़ें हैं। हमारा ये सब कुछ बयान करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप डोनेशंस देते रहें। लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत है। इस मुल्क में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपके डोनेशंस का वेट कर रहे हैं और हम आपके डोनेशन, आपकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं कि आपके डोनेशंस कब हमारे पास आएँ और हम उन तक वो खिदमतें, वो मदद पहुँचाएँ। मसाजिद की तामीर हो तो भी आप डोनेशंस दे सकते हैं, आप पानी के हैंडपम्प्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तमाम जो है डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप चाहें तो राशन पैक के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं, आप चाहें तो इफ्तार मील्स के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। आप जितना चाहें दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कम की ना ज़्यादा की। आपका जितना दिल में आता है कि जनाब आज मैं इतना कर देता हूँ, उतना ही कीजिए, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर कबूल किया तो आपका फिर कल ये दिल चाहेगा कि मैं दोबारा एक कॉल करता हूँ, फिर दोबारा डोनेशन देता हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर अल्लाह ताला आपको और दे देगा इंशाल्लाह, फिर आपका दिल करेगा मैं फिर कॉल करता हूँ, मैं फिर डोनेशन देता हूँ। तो ये सारे मामलात
इसी तरह चलते रहते हैं अगर आप इस साइकिल को समझ जाएं। फाद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, क्योंकि ऐसा होता है कि आप देर से स्विच ऑन करते हैं टीवी का, तो जो लोग अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले होगा, हमारे रेट भी आपके सामने डिस्प्ले होगी, बैंक की डिटेल भी आपके पास डिस्प्ले हो रही होगी। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूँगा कि आपको याद दहानी के लिए इसको रिपीट कर दूँ। अगर आप चाहते हैं कि 50 अफराद आपके दिए हुए डोनेशन से लोग अफ्तारी करें, तो उस महज $200 की बुनियाद पर आप 50 लोगों को अफ्तारी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए हुए डोनेशन से लोग पानी का इस्तेमाल करें, तो एक हैंडपम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं महज $185 में। अगर आप चाहते हैं कि किसी के घर में राशन की तकसीम हो, ख़ास तौर पे रमज़ान राशन की, तो $85 से यानी $85 से आप अफ्तारी का इंतज़ाम एक पूरे महीने में राशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का घर आबाद हो, कोई मस्जिद की तामीर हो, तो महज $9,500 से अल्लाह का घर, एक मस्जिद की तामीर की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं हमसे बात करना, हमारे स्टूडियो नंबर पे डोनेशन देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई चीज़ भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ, 1718393547। ये हमारा स्टूडियो नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि हमें डोनेशन दें और वो हमारे स्टूडियो के बजाय आप डायरेक्ट हमारे हॉटलाइन नंबर्स पे दें, जो 24/7 ऑन है, उसका नंबर भी मैं आपको रिपीट किए देता हूँ। उसका नंबर है 1855617786। 24/7 ये लाइन हमारी ओपन है रमज़ान भर में। अच्छा, बहुत से लोग हमें चांद रात को भी कॉल करते हैं, जी 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 जी, लोगों की ईदी के लिए। हाँ, ये हमारे साथ बहुत हर साल ही होता है कि मैं कुछ डोनेशन देना चाह रहा हूँ, आप बच्चों में ईदी के कपड़े तकसीम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर साल होता है। और ख़ास तौर पे चांद रात में, जब देखें वहाँ पे एक दिन पहले ईद होती है, जी जी जी, तो जब वो अपने बच्चों में तोहफ़े तकसीम कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जो ईद का मौका होता है, मुसर्रत का मौका होता है, कि जब आप अपने बच्चों को ईदी दे रहे होते हैं, कि उन लोगों को ख्याल आता है कि उन लोगों को तो ईदी देना रह गई है जो हम पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल, मैं इस तरफ आने ही वाला था। मैं ये सोच रहा था कि हमने इतनी सारी बातें की, कहीं हमारे बच्चे जो हैं, हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, कहीं वो पीछे ना रह जाएं, कहीं उनका जिक्र कहीं मिस ना कर दें हम। जनाब, हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला एहसास जो है प्लान कर रहा है ईदी के सिलसिले में। बच्चों की, छोटे बच्चों की ईदी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, उनको ईदी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके लिए ईद के कपड़े होंगे, उनके लिए शूज़ होंगे। अगर लड़के हैं, बाबा हैं, तो फिर उनके लिए जो है हम लोग घड़ियों का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर बच्चियाँ हैं तो उनके लिए चूड़ियों का भी इंतज़ाम होगा, मेहंदी का भी इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला, सैंडल्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। अच्छा, असल ईद तो बच्चों की ही होती है, हमारी ईद क्या, हमारी तो हमने तो ईदें काफ़ी गुजार ली अल्हम्दुलिल्लाह। असल ईद तो बच्चों की होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब ईद आती है तो उनका दिल करता है हम नए नए कपड़े पहने, हम घड़ी पहने, माशाल्लाह एक रिस्ट वॉच हमारे पास हो, एक चश्मा लगाएं, और फिर हम ज़रा एरिया में निकलें और एक दूसरे को स्टाइल दिखाएं कि जनाब आज मैंने ये पहना, आज मैंने ये पहना, मेरे जो है ड्रेस का कलर देखो, मेरा डिज़ाइन देखो। ये हमारी बच्चियां हैं, मेहंदियाँ लगाएं, चूड़ियाँ पहने, तो कितना ज़बरदस्त ये माहौल लगता है बच्चों के साथ रह के। आप यकीन करें, पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में, जैसे हम पसमानदा इलाकों की बात ही कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो शायद इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त भी कि उनकी ईद का कोई इंतज़ाम हो जाए, उनकी ईदी का कोई इंतज़ाम हो जाए। हम इंशाअल्लाह ताला प्लान कर रहे हैं, और यह हर साल करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो जो बच्चे अपनी ईदी का इंतज़ार कर रहे हैं, ईद मनाने के लिए अपने कपड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके लिए ईदी का बंदोबस्त करेंगे, उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करेंगे नए। और ये जो क्वालिटी की जो हम बार बार बात करते हैं, यकीन करें क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपके हमारे बच्चे जो कपड़े पहनेंगे ईद के रोज़, हम उनके लिए वही कपड़े, उसी क्वालिटी के कपड़े इंशाअल्लाह ताला उनको देंगे। उनके लिए खिलौने लेकर जाएंगे, उनके लिए शूज़ लेकर जाएंगे, उनको घड़ियाँ देंगे, उनको चूड़ियाँ देंगे, कौन मेहंदी उनको देंगे, जनाब वो बच्चियाँ हों तो मेहंदी भी लगाएं। और जितनी खुशी से हमारे बच्चे ईद मनाते हैं, उतनी खुशी उनको भी हो ईद मनाने में, उनकी ज़रूरियात सारी पूरी हों ईद के दिन। और वो भी इंशाअल्लाह ताला अपने इलाकों में, अपनी गलियों में घूमे फिरे, स्टाइल दिखाते हुए कि जनाब देखो आज मैंने ये पहना, ये देखो मेरी घड़ी का कलर कैसा है, ये देखो मेरे कपड़े कैसे, मेरी चूड़ियाँ कैसी हैं। तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डोनेशंस ले रहे हैं। आप चाहें तो हमें इस चीज़ के लिए भी डोनेशंस दे सकते हैं। फाद भाई कुछ बोलना चाहेंगे? फाद भाई, जैसा आपने ईद का जिक्र किया, आपको पता है ईद असल में बच्चों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े तो उन लोगों के इंतजामात करने में लग जाते हैं
चाहे असल में ईद बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की होती है। अब ये इस बात का अंदाज़ा वही शख्स या वही इंसान लगा सकता है जिसको दूसरों की ईद की परवाह हो। बिल्कुल, जो चाहता है कि उसके अपने बच्चे ईद में खुशियाँ मनाएं, ईदी जमा करें, खाएं पिएं, बिल्कुल वही चीज़ इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि अगर कोई घर हो जहाँ पे बच्चे हों और वहाँ पे ये चीज़ें इंतज़ामात पूरी ना हो पा रही हों, तो किस तरह के हालात होंगे उस शख्स के लिए कि जो उस घर का सरबराह हो और इंतज़ामात पूरे ना कर पाए। मेरी आपसे अपील है, आप सबसे पुरज़ोर अपील है, मेरी इल्तिजा है, आपसे दरख्वास्त है कि अपनी खुशियों में, अपने रमज़ानों में, अपने रोज़मर्रा मामलात में उन लोगों को भी याद रखिए कि जो हमारे इसी माशरे का हिस्सा हैं। मैं फिर आपको बताता चलूँ, वो प्रोफेशनल गदागर या प्रोफेशनल बेकार ही नहीं है, मांगने वाले नहीं हैं, बस वक्त का तकाज़ा है, हालात की सतम ज़रीफ़ी है कि वो हालात इनके ऊपर आ गए हैं कि जो वो मांगने पे मजबूर हैं, लेकिन तरीके के दायरे में। कभी भी हमसे पैसों के बारे में बात नहीं की जाती है। जब भी बात की जाती है राशन पानी के हमसे बात की जाती है, और वो भी कि मेरे बच्चों का इंतज़ाम फरमा दें, अल्लाह आपको बहुत देगा। ये दुआएं आप लोगों को मिलती हैं, आप डोनर हज़रात को मिलती हैं, एहसास आपसे लेके उन तक पहुंचा देता है। सर फवाद भाई देखें, वक्त का तकाज़ा ये है कि प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अचानक लेकिन ऐसा होता है कि वक्त का तकाज़ा, अभी हम लोग इसको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत जल्दी दोबारा ज्वाइन करें इंशाल्लाह। रमज़ानों में इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपसे मुखातिब होंगे, आपको उन लोगों के हाल हवाल बताएंगे कि किस कस्म पुरसी में वो लोग रह रहे हैं और कितने लोगों ने आपके डोनेशन से फ़ायदा हासिल किया। इंशाल्लाह ये भी हम नंबर्स देंगे। खासतौर पर इफ्तारी के मामले में या पानी के मामले में, किसी भी चीज़ के बारे में। फवाद भाई कोई वन लाइन मैसेज? वन लाइनर मैसेज यही कि जनाब बहुत शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल परसों में रमज़ान इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहे हैं, लोग आपके डोनेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ कॉल्स करते रहिए, डोनेशंस देते रहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें इस रमज़ान में इंशाल्लाह। एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आपसे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह साल भी आप एहसास के इसी तरह साथ देंगे और अपनी खुशियों में उन लोगों को याद रखेंगे जो हमारी और आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद फ़ाहद हुसैन और फरवात अनवर बेग को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।